अगर आप भी YouTube पर मेहनत कर रहे हैं, वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे और ना ही आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है। आगे चलने से पहले अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम हमारी टेक वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, एक ही नीश पर काम करें। ये नहीं कि आज एआई वीडियो, कल गेमिंग पर, परसों इस्लामिक पर और उसके बाद किसी और मौजू पर वीडियो बनाने लग जाएं। यूट्यूब को समझ नहीं आती कि आपका चैनल किस मौजू पर है। अगर आपका चैनल भी मेरी तरह टेक वीडियोज़ पर है तो कोशिश करें कि ज़्यादातर वीडियोज़ टेक्नोलॉजी पर, एआई टूल्स, मोबाइल टिप्स, यूट्यूब टिप्स और टेक्निकली प्रोडक्टिविटी पर ज़्यादा बनाएं। अब इसका फ़ायदा क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एक ही मौजू या एक ही नीश पर वीडियो बनाना शुरू कर देती हैं ना, तो यूट्यूब सही लोगों को आपका कंटेंट दिखाने लग जाता है। यानी कि जो लोग इनके शौकीन होते हैं, टेक वीडियोज़ ज़्यादा देखते हैं, तो आपकी वीडियोज़ उन तक पहुँचाने लगेगा, उनके सामने आएंगी। ये फ़ायदा आपको देगा आपकी यूट्यूब ग्रोथ को बढ़ाने में। नंबर 2, सर्च टॉपिक्स मुंतखब करें। यानी कि ऐसी वीडियोस बनाएं जिन्हें लोग तलाश करते हों। ऐसी वीडियोस ना बनाएं जो लोग कुछ देखते नहीं, ना उनके बारे में कोई रिसर्च करते। इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे मौज़ूआत पर काम करें जिन्हें लोग सर्च भी करते हों, जैसे कि चैट जीपीटी के फीचर्स, एंड्रॉयड के हिडन ट्रिक्स, व्हाट्सएप के फीचर्स, यूट्यूब ग्रोथ टिप्स, न्यू एआई टूल्स, बेस्ट 2026 जो साल चल रहा है उसके ऐप्स, न्यू मोबाइल्स। इस तरह की वीडियो बनाएंगे तो लोग आपकी वीडियोस को सर्च करेंगे और सर्च करेंगे तो ज़रूरी आपके वीडियोस के ग्रो करने के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे। नंबर 3, टाइटल एंड थंबनेल। आपका टाइटल और थंबनेल लोग पहले देखते हैं आपकी वीडियो को देखने से पहले। सबसे पहले आपके थंबनेल और टाइटल पर नज़र पड़ती है लोगों की, फिर ही वो उस पर क्लिक करते हैं। यानी कि थंबनेल और टाइटल आपका बहुत दिलचस्प होना चाहिए। ये ना हो कि लोग कि बाहर कुछ और लिखा हो, अंदर वीडियो कुछ और हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं, मैंने ये 5 गलतियाँ छोड़ी तो फिर जाके मैं वायरल हुआ, ये मेरे व्यूज़ बढ़े। ये लोगों को अट्रैक्ट करता है, लोगों की आइज़ को, कि कुछ तो होगा जो इसके व्यूज़ बढ़ गए। या फिर 2026 के ऐसे ऐप्स जो हर स्टूडेंट को पता होने चाहिए। आजकल स्टूडेंट ऐसे ज़्यादातर पेपर हो चुके हैं तो लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि वो कोई ना कोई कोर्स कर लें, कोई ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट कर दें घर में। तो ये टॉपिक अगर आप ये टाइटल लिखेंगे और थंबनेल पर भी अल्फाज कम होने चाहिए लेकिन क्लियर होने चाहिए। ये ना हो कि ग्राफिक्स डिज़ाइन ऐसे बना के, नहीं, सिंपल टेक्स्ट लिखा होना चाहिए। आप अपना फेस ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप फेसलेस वीडियोज़ बना रहे हैं तो फिर भी कम टेक्स्ट हो लेकिन वाज़ेह होना चाहिए। इससे आपकी जो थंबनेल वो अट्रैक्टिव भी लगेगा और लोग उस पर जल्दी क्लिक भी करेंगे। नंबर 4 पर है फर्स्ट 30 सेकंड्स। आपकी वीडियो का आगाज़ इतना मज़ेदार और हैरानकुन होना चाहिए कि लोग उसे छोड़ ही ना सकें। अगर आपके पहले 30 सेकंड्स बोरिंग है ना, तो बहुत से लोग आपकी वीडियो को स्किप कर देंगे, नहीं देखेंगे, बैक कर लेंगे। इसलिए आपकी जो फर्स्ट 30 सेकंड्स है ना, वो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने चाहिए। कोई ऐसे मेन पॉइंट उसमें बताएं कि लोग आपकी वीडियो को पूरा देखने पर मजबूर हो जाएँ। एंड तक देखें आपकी वीडियो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे बता सकते हैं कि मैं आज एक ऐसी ट्रिक बताने लगा हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। मतलब ऐसा हैरानकुन, ताकि बात बताएं कि लोग एंड तक आपकी वीडियो का इंतज़ार करें, पूरी वीडियो देखें। ये ना हो कि आपके पास फर्स्ट 30 सेकंड देखें कि ये तो बोरिंग सी बात कर रहा है, आगे भी ऐसे ही होगा, वो फिर उसे छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए फर्स्ट 30 सेकंड्स को इंतहाई इंटरेस्टिंग रखें ताकि लोग उसे देखें और उनके थोड़ा हैरान हो कि नहीं, इसकी वीडियो में भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, इसलिए पूरी देखनी चाहिए। इसलिए अपने 30 सेकंड्स को हमेशा इंटरेस्टिंग और हैरानकुन रखें। नंबर 5 पर है अच्छी एडिटिंग। ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगी एडिटिंग होनी चाहिए, लेकिन अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि जो आस-पास की आवाज़ है उसे ख़त्म कर दें, कोई शोर ना हो। कहीं पर ज़ूम करने की ज़रूरत पड़े तो उसे ज़ूम करें और कहीं पर वीडियोस, पिक्स या स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड करने की ज़रूरत हो तो उसे ऐड लाज़मी करें और कहीं हल्का सा बैकग्राउंड म्यूज़िक भी ऐड कर दें। वो आपकी वीडियो को एक अच्छी लुक देगा। ऐसे करने से आपकी वीडियो पर व्यूज़ भी आएंगे और आपकी एक प्रोफेशनल लुक देगी आपकी वीडियो। नंबर 6 पर है कंसिस्टेंसी। ये हो कि आप एक हफ़्ता वीडियोज़ बनाएं और अगला हफ़्ता गायब हो जाएं, ये नहीं होना चाहिए। मुसलसल कंसिस्टेंसी के साथ अपनी वीडियोज़ पर काम करें। कोई ऐसा शेड्यूल बनाएं जिस पर आप अमल भी कर सकें। ऐसा करें, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, पहले 4 दिन वीडियोज़ अपलोड कर लें और बाकी के 3 दिन जो हैं वो शॉर्ट्स अपलोड कर लें।
ऐसा शेड्यूल बनाएं जिस पर आप अमल कर सकें और आपका टाइम भी मैनेज हो जाए उसके अंदर। मुसलसल मेहनत आपकी चैनल को ग्रो कर सकती है। अगर आप ऐसा करेंगे, एक दिन बना दी फिर कभी बनाई, ऐसे नहीं चलेगा भाई। बिल्कुल मेहनत के साथ एक स्ट्रेट लाइन में चलना पड़ता है, फिर जाके मेहनत रंग लाती है। नंबर 7, एनालिटिक्स को देखें। यूट्यूब स्टूडियो में जाकर देखें कि आपकी कौन सी वीडियो ऐसी है जिस पर ज़्यादा व्यूज़ आई हैं, कौन सा थंबनेल है जिस पर ज़्यादा क्लिक हुआ है और कितनी देर तक आपकी वीडियो देखी जा रही है। वहाँ जाके देखें कि कौन सी आपकी वीडियो ज़्यादा चल रही है, ज़्यादा ग्रो कर रही है। उस कंटेंट पर अपनी वीडियो ज़्यादा बनाएं और अपनी गलतियों को देखें कि ये वीडियो मेरी नहीं चली तो इसमें क्या गलती है, उससे देखें, उस पर गौर करें और अपनी गलतियों को ठीक करें। इससे आपको अपने चैनल की ग्रोथ का पता लगता है कि मैं कहाँ पर हूँ और मेरी कौन सी वीडियोज़ हैं जो ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, जिन पर और किन पर मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर बहुत सी गलतियाँ जो नए यूट्यूबर्स अक्सर करते हैं कि वो जल्दी हार मान लेते हैं सबसे पहले तो। और जो दूसरी गलती है कि हर हफ्ते नीश बदल लेते हैं। एक नीश डाला, नहीं चला एक कंटेंट, उसे चेंज करके दूसरा लिए। भाई थोड़ा सब्र तो करो, उसे थोड़ा टाइम तो दो। हर कोई फ़ौरन वो फेमस नहीं हो जाता। टाइम मांगती है हर एक चीज़, चाहे वो कुछ भी हो। टाइम दोगे तो फिर वो चलेगी। और दूसरों की बिल्कुल नकल करते हैं। कोई दूसरे हमने देखा कि उसकी वीडियो पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ गई, बिल्कुल उसी तरह की बना दी। उसमें थोड़ी चेंजिंग लाओ, अगर वैसी बनानी है तो थोड़ी चेंजिंग लाओ, हूबहू जैसी ना बनाओ। और उसके बाद या तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बड़ी गलती करते हैं कि वही वीडियो डालकर उसमें कुछ अगर करनी है तो एडिटिंग करके डालो, नहीं तो कॉपीराइट ना डालो, अपनी वीडियो बनाओ। हमेशा रियल कंटेंट जो है उसे कोई चेंज नहीं कर सकता, उसे कोई हरा नहीं सकता, उसे कोई नकल नहीं कर सकता। हमेशा रियल कंटेंट डालें। ये वो गलतियाँ जिन्हें अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपकी वीडियो पर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आएंगे और आपका जो यूट्यूब एनालिटिक्स है वो ग्रो भी करेगा। पर मैं आपको सक्सेस का एक प्लान बताता हूँ कि अगर आपके पास दिन में सिर्फ 2 से 3 घंटे भी है ना अपने यूट्यूब चैनल के लिए, तो पहले आधे घंटे में रिसर्च करें कि मैंने किस कंटेंट की कैसी वीडियो बनानी है, किस चीज़ पर मैंने वीडियो बनानी है। आधा घंटा उस पर रिसर्च करें और बाकी का आधा घंटा उसकी स्क्रिप्ट बनाएं अपने जहन में या राइट कर लें, उसे दोहराएं। उसके बाद 1 घंटा अपनी रिकॉर्डिंग करें और 1 घंटा उसे एडिटिंग में दें और अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आप थोड़ा थोड़ा करके टाइम देंगे तो इंशाल्लाह आपकी वीडियो ज़रूर फेमस होगी और उस पर अच्छे व्यूज़ आएंगे। और हर हफ्ते बाद यूट्यूब स्टूडियो में अपना चैनल का जाके एनालिटिक्स को ज़रूर देखा करें कि मुझ में कितनी बेहतरी आई है, क्या मैं डाउन हो रहा हूँ या अप हो रहा हूँ। इस चीज़ को भी ज़रूर देखा करें। अब आखिरी बात कि अगर आपकी वीडियो पर कि आपकी जो शुरू की 20 या 30 वीडियोज़ आप अपलोड कर देते हैं लेकिन फिर भी व्यूज़ नहीं आते ज़्यादा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। जो अब फेमस क्रिएटर्स हैं उन्होंने भी यहीं से आगाज़ किया था, उनको भी इन्हीं मुश्किलात का सामना करना पड़ता शुरू में, लेकिन उन्हें भी अब 5-5, 10-10 साल हो गए हैं अब जाके वो फेमस हुए हैं। इसलिए मेहनत ना छोड़ें, दिल ना हारें और अपनी मेहनत को जारी रखें। इंशाल्लाह एक दिन आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम टेक वीडियोस हमारी आपके तक पहुंचती रहें और अपने फ्रेंड्स का शेयर कर लें। मिलते हैं ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग एंड न्यू फीचर्स टेक वीडियोस के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।